higher concentration to lower concentration. Heat always move from higher concentration to lower concentration. ठीक है बच्चे, हीट हमेशा हमेशा मूव कर जाती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अब ये जो हीट की मूवमेंट थी बच्चे फ्रॉम टॉप ऑफ ओशन टू द बॉटम ऑफ ओशन, इसी को साइंटिस्ट ने यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी जनरेशन. एनर्जी जनरेशन के लिए इसी को साइंटिस्ट ने यूज किया बच्चे. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ, इस चीज को यूज किया बच्चे, द मूवमेंट ऑफ heat from higher concentration to lower concentration. लोअर कंसेंट्रेशन में जो हीट मूव कर रही थी, साइंटिस्ट ने इसको यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? साइंटिस्ट यूज इट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को यूज किया बच्चे साइंटिस्ट ने फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मेशन के लिए साइंटिस्ट ने इसी को यूज किया. जी, साइंटिस्ट यूज इट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मेशन के लिए इसी हीट को साइंटिस्ट ने यूज किया. और सच हीट को यूज करना, ये कौन सी है बच्चे? ओशन थर्मल रेडिएशन है. इसके बाद जियोथर्मल रेडिएशन है. ठीक है, ये सारे नॉन कन्वेंशनल है. नॉन कन्वेंशनल का मतलब नेचुरली ये नहीं पाए जाते थे बच्चे, कन्वेंशनल नहीं है, दे आर नॉन कन्वेंशनल. मतलब मैन इन्वॉल्व टू यूज देम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पसेस. डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पसेस के लिए मैन ने इसको यूज किया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन कन्वेंशनल. ठीक है बच्चे, तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है? व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? अब जियोथर्मल एनर्जी क्या है? ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी हम किसको कहेंगे? व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? ओके, जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है बच्चे द एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस इनसाइड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी. एनर्जी ऑफ अर्थ है बच्चे. अर्थ के एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? दैट वन इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी. एनर्जी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी. नाउ इट्स वेरी सिंपल बच्चे, ये बात याद रखिएगा कि अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. ठीक है, और इन मिनरल्स के हीट अप होने से या इन मिनरल्स के ब्रेकडाउन से या इनके अंदर कोई रिएक्शन अगर हो जाए तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. जैसे हॉट स्प्रिंग वगैरह की फॉर्म में ये एनर्जी बाहर आ जाती है. ठीक है, हॉट स्प्रिंग वगैरह है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग है, इनकी फॉर्म में ये एनर्जी हमेशा जियोथर्मल एनर्जी जमीन से बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ हॉट क्या नाम है? स्प्रिंग. नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके इन द मतलब इन द कोर ऑफ अर्थ. ठीक है, नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके से ये प्रोसेस होता है. नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके हो जाती है ऑफ द कोर ऑफ अर्थ. कोर ऑफ अर्थ बच्चे, अर्थ के कोर के नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके हो जाती है. और नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके की वजह से हॉट स्प्रिंग वगैरह के अंदर हीट बाहर आ जाती है. ठीक है, और इस हीट को फिर साइंटिस्ट ने यूज किया बच्चे. दिस हीट इज यूज फॉर जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसी हीट को भी यूज किया जाता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन के लिए. This heat is used for the generation of electric power. या इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन के लिए भी आप इस हीट को इस्तेमाल कर सकते हो. या उसी जगह पे फिर हम क्या कर रहे होते हैं? प्लांट्स वगैरह लगा रहे होते हैं, जिससे वो जो इलेक्ट्रिक करंट होगी बच्चे, मतलब उसके अंदर जो हीट होगी उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में. और इस तरह से फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जा सकती है. ठीक है बच्चे, और इसके बाद जियोथर्मल एनर्जी के बाद सॉलिड वेस्ट है. सॉलिड वेस्ट है. सॉलिड वेस्ट भी यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सॉलिड वेस्ट में कौन सी चीजें आ जाती हैं बच्चे? जैसे डंग वगैरह है, ठीक है ना, डंग वगैरह आ गया, गोबर वगैरह जिसको आप कह सकते हो. ठीक है बच्चे, और इसी तरह वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है. वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर आ गया बच्चे.
ठीक है, ये सारे सॉलिड वेस्ट में आ रहे होते हैं, वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, डंग वगैरह, गोबर वगैरह, जितने भी मतलब सॉलिड वेस्ट जितने भी हैं उनको अगर आप जमा करें बच्चे, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हो वुड है, वुड्स ऑफ फॉरेस्ट वगैरह, ठीक है बच्चे। इन सारी चीजों को आप क्या कर लें, इन सारी चीजों को अगर आप एक जगह पे, जितने भी गार्बेजेस हैं, ठीक है बच्चे, इन सबको आप एक जगह पे अगर जमा कर लें और जमा करने के बाद इनको अगर आप यूज कर दें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो तब इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, पायरोलाइसिस एंड बायोकन्वर्जन, इसके बेसिकली 3 प्रोसेस हैं बच्चे, हाइड्रोजनेशन, पायरोलाइसिस एंड बायोकन्वर्जन। ये इसके यूज के 3 तरीके हैं, दैट आर कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, पायरोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन है बेटा, पायरोलाइसिस है और बायो कन्वर्जन। ये 3 बेसिक प्रोसेस हैं इसके, दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट, हाइड्रोजनेशन, पायरोलाइसिस एंड बायो कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चे व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दो टर्म में क्या फर्क है, हाइड्रोजनेशन एंड पायरोलाइसिस में क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजनेशन एंड पायरोलाइसिस। हाइड्रोजनेशन और पायरोलाइसिस में क्या डिफरेंस है बच्चे, ओके। हाइड्रोजनेशन और पायरोलाइसिस कहते हैं जब आप इन सारे जितने भी सॉलिड वेस्ट है इन सबको अगर आप एक जगह पे जमा करें और इनको हीट अप कर दें, ठीक है बच्चे। इनको अगर आप हीट अप कर लें तो इनसे एनर्जी रिलीज होगी। हीट अप करके मतलब इनसे एनर्जी अगर आप रिलीज करें और उस एनर्जी को आप यूज करें फॉर द पावर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन या पायरोलाइसिस, ठीक है बच्चे। तो सॉलिड वेस्ट को आप क्या कर देते हो, सॉलिड वेस्ट को आप हीट अप कर देते हो, हीट अप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर द जनरेशन या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जनरेशन के लिए या एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए अगर आप सॉलिड वेस्ट को क्या कर देते हो बच्चे, डायरेक्टली हीट अप कर दें, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन या पायरोलाइसिस। इसको हाइड्रोजनेशन या पायरोलाइसिस कहेंगे। और इससे जो हीट रिलीज होगी बच्चे, हीट रिलीज होगी, that heat is used for generation of electric current, that heat is used for the generation of what, for the generation of electric current, generation of electric current। so electric current के जनरेशन के लिए इसी हीट को आप इस्तेमाल कर रहे होते हो बेटा, this heat is used for the generation of electric करंट, ओके। अब बायो कन्वर्जन का मतलब क्या है, व्हाट इज बायो कन्वर्जन। हाँ, बायो कन्वर्जन इज वेरी सिंपल। बायो कन्वर्जन कहा जाता है बेटा जिसमें आप क्या कर देते हो, जिसमें आप इन सारे वेस्ट को जितने भी हैं इनको आप एक प्लांट के अंदर रख देते हो, रखने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को आप यूज कर देते हो। सो माइक्रोब इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और माइक्रोब्स का इसको कन्वर्ट करना दिस इज कॉल्ड एज बायो कन्वर्जन। इसको बायो कन्वर्जन कहा जाता है, ओके। नाउ व्हाट इज बायो कन्वर्जन। अब बच्चे बायो कन्वर्जन हम किसको कहेंगे, बायो कन्वर्जन में बायो मीन लाइफ, बायो का मतलब क्या है बच्चे, लाइफ, बायो मीन लाइफ। अब लाइफ कन्वर्ट कर रही होती है बच्चे, ठीक है। बायो कन्वर्जन मतलब लाइफ का मतलब ये हुआ कि माइक्रोब्स यहाँ पे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ही कन्वर्ट करनी है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल इन्वॉल्व इन कन्वर्जन। इस कन्वर्जन में अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिंपल आप कह सकते हो बेटा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है या फंगस है या जितने भी माइक्रोब्स हैं दैट इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है। अब जितना भी वेस्ट है बच्चे वो सब को आप इधर डाल दोगे, ऑल वेस्ट को आप इधर डाल दोगे, वेस्ट जितना भी है वेस्ट प्रोडक्ट को आपने इधर ही डाल दिया, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट को आपने यहाँ पे जमा कर दिया, जमा करने के बाद आप माइक्रोब्स को यूज करोगे बच्चे, ठीक है। माइक्रोब्स में फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह है। अब बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, जितने भी माइक्रोब्स को आप यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल यू यूज हियर बैक्टीरिया एंड सो ऑन, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप यहाँ पे यूज करोगे बच्चे बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, दे कन्वर्ट दिस वेस्ट प्रोडक्ट इनटू
क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेस्ट प्रोडक्ट की जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी स्टोर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाली एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें बच्चे, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दे कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से भी आप नॉन कन्वेंशनल को कन्वेंशनल बना सकते हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, या इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो बच्चे, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे, नेक्स्ट वन है दैट इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। अच्छा, solar energy, you know about it, that is the energy of sun is called as what, that is called as solar energy। solar energy क्या है बच्चे, energy of sun है। 1,80,000 वाट तक सन की जो एनर्जी है वो अर्थ तक पहुंच जाती है बच्चे, ठीक है। सन एनर्जी कितनी अर्थ तक पहुंच जाती है, 1,30,000 वाट तक, मतलब सन की एनर्जी अर्थ तक पहुंच जाती है, ठीक है। सोलर एनर्जी कितनी अर्थ तक पहुंचेगी, सोलर एनर्जी का हमने देखा बेटा 1,80,000 तक, मतलब किलोवाट तक आप कह सकते हो सोलर एनर्जी विल रीच इनटू द अर्थ। इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी अर्थ तक पहुंच जाती है बच्चे, ठीक है। अब ये जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी इज यूज होगी बच्चे, एनर्जी इज यूज, ये भी यूज होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मेशन और जनरेशन ऑफ व्हाट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी यूज होती है बच्चे फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन में यूज होगी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज अगेन यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी इलेक्ट्रिक करंट की जनरेशन में, पावर पॉइंट जनरेशन में ये भी यूज होगी बेटा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी को भी आप कन्वर्ट कर देते हो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पसेस, और इसको फिर आपको पता है बैटरीज में भी स्टोर किया जाता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए, बैटरीज के अंदर भी इसको स्टोर किया जा सकता है, ओके। इसके बाद बच्चे ये तो सारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। इसके बाद आप बात करेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज। व्हाट आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज? अब बच्चे हमने ये देखना है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है। व्हाट आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज? हाँ, मैं अगर बात करूं बच्चे कन्वेंशनल रिसोर्सेज की, तो वी रिमेंबर इट, कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आएंगे क्या नाम है, देयर आर लॉट्स ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आप कह सकते हो बच्चे ये पेट्रोलियम है, ऑयल है, गैसोलीन्स वगैरह है, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या आएंगे बच्चे, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम आ गया, ठीक है, ऑयल है, एंड नेचुरल गैस है बच्चे, नेचुरल गैस है, ठीक है। पेट्रोलियम है, ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, गैसोलीन्स वगैरह हैं, गैसोलीन्स हैं, ठीक है बच्चे। और इसी तरह आप कह सकते हो मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। कोल है, कोल अब क्या है बच्चे, ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज में, और नेचुरल रिसोर्सेज में जिनको मतलब नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो नई कोई चीज अगर आप इजाद करें वो नॉन कन्वेंशनल है। ये तो सारे क्या है बच्चे, ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एलिमेंट्स और ये सारी चीजें कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आएंगे। इनको आप डायरेक्टली यूज कर देते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए वी यूज देम डायरेक्टली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इसीलिए हम इनको नाम देंगे बेटा कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ओके। अब एनजीओज अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एनजीओज भी बहुत ज्यादा काम कर रही होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है बच्चे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हम स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी को हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे? हाउ विल वी डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी? सबसे पहले हम ये देखते हैं
बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? ओके बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? ओके, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कार्ल बर्ग एक साइंटिस्ट थे बच्चे, ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है? ओके, अब बायोटेक्नोलॉजी है क्या बच्चे? जैसे इसका नाम है, बायोटेक्नोलॉजी ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट एंड देयर जीन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी हम किसको कहेंगे बच्चे? यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस हैं बच्चे, देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का यूज है, uses of microorganisms and their product, gene, modern tools and techniques, modern tools and techniques for the welfare of human beings, for the welfare of human being, for the welfare of human being called as what? इसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? Called as biotechnology. This is called as biotechnology. हाँ, मैं रिवाइज कर देता हूँ बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी हमने किसको कहा? यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस, देयर प्रोडक्ट, वो उनके प्रोडक्ट के यूजेस, ठीक है बच्चे? जीन्स और जीन का इस्तेमाल, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सारे क्या है? मैं वन बाय वन क्लियर कर देता हूँ। फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के बका के लिए अगर आप इनको यूज करें, फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर कहते हैं बच्चे बका के लिए, ठीक है? फॉर द वेलफेयर ऑफ व्हाट? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे बच्चे। ऑल ऑफ दीज थिंग व्हेन वी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए अगर हम इन सारी चीजों को इस्तेमाल करें तो सच टाइप ऑफ बायोलॉजी की जो ब्रांच है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। यूजेस ऑफ सिंपल हमने ये कहा बेटा, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर प्रोडक्ट, टूल्स, जीन्स, तो इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सच टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। इसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है बेटा, ओके ना? अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी में हमने कहा कि मॉडर्न टूल्स और मतलब टेक्निक्स हैं, ठीक है बच्चे, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप किस किस को इस्तेमाल कर सकते हो बच्चे, ठीक है? What type of microorganism you use for the welfare of human being? तो हम सिंपल बेटा ये चीज अपने माइंड में रखिएगा, we can use वायरसेस को इवन हम यूज कर रहे होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए यू कैन यूज वायरसेस एज अ वेक्टर, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चे वायरसेस को। यू कैन यूज बैक्टीरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, आप बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल कर देते हो बच्चे फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। डिफरेंट पर्पस के लिए बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप यूज कर सकते हो बच्चे फंजाई को, जैसे ईस्ट है, इसको भी आप ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? आप प्रोटोजुअन्स को भी इस्तेमाल करते हो बच्चे, प्रोटोजुआ हो गए, इनको भी आप वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये सारे क्या है बच्चे? ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ माइक्रोब्स व्हिच वी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करेंगे, ओके? इसके बाद बात आ जाती है बच्चे कि देयर प्रोडक्ट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट क्या है व्हिच यू यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिनको आप ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करोगे। What type of product of microorganism which we can use for the welfare of human being? ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के जिनको हम ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा, ओके? व्हाट आर द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट कौन से हैं?
व्हाट आर द प्रोडक्ट। हाँ बेटा, प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो वी रिमेम्बर इट, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट है विच वी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इन प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं बच्चे? प्रोडक्ट में प्रोटीन है, प्रोटीन्स के प्रोडक्ट है ना, जीन एक्सप्रेशन से ये सारे प्रोटीन आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सिंथेसाइज करवा रहे हो बच्चे। जैसे क्या है? जैसे ह्यूमलिन है, जैसे कौन सी चीज है बच्चे? ह्यूमलिन। ह्यूमन इंसुलिन इज आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमलिन। ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमलिन कहा जाता है। ह्यूमन इंसुलिन आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमलिन। ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमलिन भी कहा जाता है बच्चे। ह्यूमन इंसुलिन इज आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमलिन। जैसे आप यूज कर देते हो किस चीज को बेटा? यू कैन यूज ह्यूमलिन। आप ह्यूमलिन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज व्हाट? यू कैन यूज ह्यूमलिन। आप ह्यूमलिन को भी इस्तेमाल कर देते हो बच्चे फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, इसी तरह से आप नेक्स्ट यूज करते हो बच्चे ह्यूमलिन के बाद यू कैन यूज इंसुलिन हो गया, ठीक है। ह्यूमलिन को आप सिंथेसाइज करवाइए, प्रोडक्ट है माइक्रोब्स के। इंटरफ्यूरॉन्स को भी हम सिंथेसाइज करवा सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर इंटरफ्यूरॉन्स? इंटरफ्यूरॉन्स क्या है? आपको पता है, दे आर द प्रोटीन व्हिच इंटरफियर इन द पाथवे ऑफ वायरस आर कॉल्ड एज इंटरफ्यूरॉन्स। ये प्रोटीन्स हैं, ये क्या है बेटा? दीज आर प्रोटीन्स इंटरफियर in the pathway of viruses, in the pathway of viruses, pathway of viruses। ये वो प्रोटीन है जो वायरसेस के पाथवे में इंटरफियर कर रहे होते हैं। सच टाइप ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड एज इंटरफियरॉन्स। इनको इंटरफियरॉन्स कहा जाता है बच्चे, ठीक है। ह्यूमलिन हो गया, इंटरफ्यूरॉन हो गया, प्रोटीन के जितने भी प्रोडक्ट हैं। आप हार्मोन को भी सिंथेसाइज करवा सकते हो बच्चे, हार्मोन्स हो गए। एंड देन यू कैन सिंथेसाइज एंजाइम्स। आप एंजाइम्स को भी सिंथेसाइज करवा सकते हैं, ठीक है। एंजाइम्स को भी आप सिंथेसाइज करवा सकते हो बाय यूजिंग ऑफ व्हाट? बाय यूजिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके यू कैन सिंथेसाइज इंटरफ्यूरॉन्स, यू कैन सिंथेसाइज हार्मोन्स, यू कैन सिंथेसाइज एंजाइम, यू कैन सिंथेसाइज ह्यूमलिन। आप ह्यूमलिन को भी सिंथेसाइज करवा सकते हो बच्चे, ठीक है। हाँ, और कौन सी चीजें हैं जी? हार्मोन हो गए, एंजाइम हो गए, इंटरफ्यूरॉन्स हो गए, ह्यूमलिन हो गया, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल प्रोटीन्स हैं, मल्टीपल प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस। मेनी टाइप के प्रोटीन्स को आप सिंथेसाइज करवा सकते हो बाय यूजिंग ऑफ व्हाट? बाय यूजिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके आप मल्टीपल टाइप के प्रोटीन्स को आप सिंथेसाइज करवा सकते हो। और इस तरह से इनको सिंथेसाइज करवाना, ये क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्ट है और वी यूज दिस प्रोडक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे एक और बात आ गई थी बच्चे, मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स क्या है? व्हाट आर मॉडर्न टूल एंड टेक्निक्स? ओके, मॉडर्न टूल और टेक्निक्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी जो के ना? व्हाट आर मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स? मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स में आप कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं बच्चे? व्हाट आर द मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स? लुक हियर, मॉडर्न टूल्स। हाँ बच्चे, ओके, दैट्स वेरी सिंपल। अगर मैं मॉडर्न टूल्स की बात करूं तो बच्चे ये अपने माइंड में रखिएगा। मॉडर्न टूल्स में पीसीआर मशीन है, पीसीआर मशीन हो गया बच्चे। पीसीआर मशीन के बाद आप कह सकते हो और कौन सी चीजें होगी? अब पीसीआर मशीन भी मॉडर्न टूल में आएगा। डीएनए सिंथेसाइजर है, ठीक है, इसको सिंथेसाइजर भी कहा जाता है। सिंथेसाइजर्स हो गए बच्चे, ठीक है, सिंथेसाइजर्स हैं, पीसीआर मशीन है। और पीसीआर मशीन के बाद और कौन से टूल्स हो सकते हैं बच्चे? और टूल्स हो सकता है आपके पास रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है बच्चे। इसी तरह मॉलिक्यूलर सीजर भी मॉडर्न टूल्स में आएगा। मॉलिक्यूलर सीजर्स आर डीएनए कटिंग एंजाइम दैट आर कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लिएजेस। कौन से एंजाइम है बेटा? एंडोन्यूक्लिएजेस हैं, दैट आर कॉल्ड एज व्हाट? दैट आर कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लिएजेस।
न्यूक्लियेसिस, इसमें एंडो न्यूक्लियेसिस आएंगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स। और मॉलिक्यूलर सीजर्स में कौन सी चीज आएगी बच्चे? मॉलिक्यूलर सीजर्स के अंदर अगर हम देखें तो एंडो न्यूक्लियेसिस आएंगे, एंडो न्यूक्लियेसिस मॉलिक्यूलर सीजर्स में आएंगे। ओके। और टेक्निक में अगर हम बात करें तो पीसीआर टेक्निक है बच्चे, रेफ्रिजरेशन है, एंड मॉडर्न जितनी भी टेक्निक्स है, सेंट्रिफिकेशन आ गया, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है। टेक्निक्स में अगर हम देखें ये सारी टेक्निक्स आ गई बच्चे, जैसे कौन सी है? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है बच्चे, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद हम टेक्निक की बात करेंगे। सेंगर टेक्निक क्या है? ठीक है बच्चे, सेंगर टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ डीएनए। रिफ्लिप्स है, ठीक है, रिफ्लिप्स। रिफ्लिप्स वाली टेक्निक क्या है? यानी फिंगरप्रिंट के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? तो ये जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स और व्हाटएवर जो भी चीजें हैं जिनको आप यूज कर लें बेटा फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, such type of technique, tool and microbe are called as what? That are called as that are the part of biotechnology. ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट्स हैं बच्चे। ओके ना। अब यहाँ पे सिंपल हमने ये देखना है बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी रिमेम्बर इट, कि हिस्ट्री क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके बच्चे, अगर मैं हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी वर एग्जिस्ट फ्रॉम देयर वेयर लाइफ वर एग्जिस्ट। जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी वहीं से ही बायोटेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी बच्चे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वर एग्जिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी वर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा था कब से बच्चे? वर एग्जिस्ट whenever when first life arise on earth crust, when first life arise on earth, जब अर्थ के ऊपर फर्स्ट लाइफ राइज हुई थी बच्चे, वहीं से ही बायोटेक्नोलॉजी में एग्जिस्ट कर रही थी, वहीं से ही बायोटेक्नोलॉजी पाई जाती थी जी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या हुई बच्चे? हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये हुई कि व्हेन बायोटेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी, वर एग्जिस्ट व्हेन फर्स्ट लाइफ राइज ऑन द अर्थ, जब फर्स्ट लाइफ अर्थ के ऊपर राइज हुई थी वहीं से ऑनवर्ड फिर बायोटेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी ऑन अर्थ, वहीं से ऑनवर्ड बायोटेक्नोलॉजी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही थी बच्चे। बायोटेक्नोलॉजी अर्थ के ऊपर पाई जाती थी व्हेन फर्स्ट लाइफ राइज ऑन, जब फर्स्ट लाइफ राइज हुई तो उसी से आगे फिर बायोटेक्नोलॉजी क्या हुई थी बच्चे? अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती थी, दैट बायोटेक्नोलॉजी वर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ओके ना। अब हमने यहाँ पे ये देखना है बच्चे कि हमने ये कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी हमने कहा कि उससे राइज कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल कैसे? लाइक यूगट फॉर्मेशन तब भी हो रहा था, यूगट फॉर्मेशन तब भी हो रहा होता था बच्चे, लेकिन अब इन प्रोडक्ट को चेंज करके ना डिफरेंट फ्लेवर्स इनके बनाए जा सकते। यूगट फॉर्मेशन तब भी हो रहा होता था, डो फॉर्मेशन, डो की फॉर्मेशन भी तब भी हो रही थी बच्चे। ठीक है, डो फॉर्मेशन अकर्स एट दैट, उस वक्त भी डो की फॉर्मेशन हो रही थी, यूगट की भी फॉर्मेशन हो रही थी और डो भी उस वक्त बन रहा था। डो फॉर्मेशन भी तब हो रही थी और यूगट की फॉर्मेशन भी उस वक्त हो रही थी। ठीक है, डो मींस के ये जो मतलब डो की फॉर्मेशन भी हो रही थी, यूगट की फॉर्मेशन हो रही थी बच्चे एट दैट टाइम, उस वक्त भी ये सारी चीजें बन रही थी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी वर एग्जिस्ट फ्रॉम दैट, उस वक्त से बायोटेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी जब लाइफ सबसे पहले राइज हुई थी ऑन अर्थ क्रस्ट, जब सबसे पहले लाइफ अर्थ क्रस्ट के ऊपर राइज हुई तो उस वक्त से ही बायोटेक्नोलॉजी ही एग्जिस्ट कर रही थी बच्चे। ठीक है, ओके आप देखें। लेकिन 1900 में अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी की फर्दर स्टडी स्टार्ट हुई बच्चे। ठीक है, 1900 में क्या हुआ? स्टडी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाई होती गई। ठीक है, स्टडी ऑफ बायोटेक जो है ना ये मॉडिफाई होती गई है बच्चे, बायोटेक मॉडिफाई होती गई है। अब बायोटेक्नोलॉजी के स्टडी में मॉडिफिकेशन आती गई है। स्टडी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ना 1900 से ऑनवर्ड अगर आप जाते हो तो बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी मजीद जो है ना वो क्या करती गई है बच्चे? बूस्ट हो गई है, मजीद मॉडिफाई होती गई है, मजीद इसमें तरक्की
आती गई है बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी में। अब ये कंसीडर किया जाता है कि जो आने वाला फ्यूचर है वो बायोटेक्नोलॉजी का होगा बच्चे। फ्यूचर इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फ्यूचर जो है ना वो किसका है? बायोटेक का है। अब फ्यूचर बायोटेक का है बच्चे। हम ऐसे ऐसे देखें, अब जो जेनेटिक वार्स वगैरह हो रही है ये सब बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जीन को मैनिपुलेट करके आप आगे छोड़ देते हो तो उससे फिर क्या क्या प्रोडक्ट बन जाते हैं बच्चे। और जीन को मैनिपुलेट करके आप छोड़ देते हो, म्यूटेशन की वजह से आगे कितनी कितनी डिजीजेस काज हो जाती हैं। जीन को मैनिपुलेट करके आप छोड़ देते हो बच्चे तो वो डायरेक्टली कैसे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जीन मैनिपुलेशन इज द मॉडर्न वेपन है। जीन मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन इज नाउ मॉडर्न वेपन। अब ये क्या है बच्चे? ये मॉडर्न वेपन है, ठीक है ना। अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो मतलब जेनेटिक लड़ाई है, जीन टूल्स हैं। जीन्स की वजह से हम आगे क्या कर रहे होते हैं, ये एक वेपन है जिसकी वजह से अब सारी चीजें मैनिपुलेट की जा रही हैं और सारी चीजों को चेंज करके आगे डिफरेंट टाइप के पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है बच्चे। इंजीनियरिंग का मतलब है कि द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, केयरफुली स्टडी ऑफ जीन for different type of purpose is called as what? That is called as gene genetic engineering। अब आजकल तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम किसको कहेंगे बच्चे? केयरफुल स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है बच्चे? जेनेटिक इंजीनियरिंग हाँ बच्चे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है केयरफुल स्टडी ऑफ जीन है। स्टडी ऑफ जीन है इज कॉल्ड एज व्हाट? केयरफुल स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। या मैनिपुलेशन ऑफ जीन, मैनिपुलेशन ऑफ जीन, जीन को मैनिपुलेट करना फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पसेस, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा है।